जन्म कुंडली में भाव का बड़ा ही महत्व होता है। जन्म कुंडली में यदि भाव बलवान है तो जातक को अवश्य ही शुभ आदि फलों की प्राप्ति होती है। यदि भाव जन्म कुंडली में किसी प्रकार से निर्बल है तो भाव से संबंधित फल का ह्रास होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भाव जन्म कुंडली में कब प्रबल होता है एवं उसका शुभ फल कब अधिक प्राप्त होता है एवं अशुभ फल की प्राप्ति कब होती है। जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एक श्लोक के माध्यम से हम उसके भावार्थ को समझते हैं। तो श्लोक है, तन भाविवादेषु शुभे गतेषु तद्भावनातोपगते क्षतेषु तदुक्त भावस्य समृद्धिरक्ता न पापखेटे क्षित संयुतेषु। इस श्लोक का भावार्थ क्या है इसे समझते हैं एवं इस श्लोक के भावार्थ को समझने के बाद में आपके भली भांति यह बात समझ में आ जाएगी कि भाव जन्म कुंडली में कब प्रबल एवं कब निर्बल होता है एवं कब ग्रह कौन से ग्रह उसमें स्थित होते हैं तो वह शुभ फल की प्राप्ति करता है एवं कौन से ग्रह स्थित होने से उस भाव से संबंधित फल में ह्रास आ जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है तनवाद भावेषु शुभे गतेषु। तन आदि जो द्वादश भाव हैं, तन से द्वादश यानी वह भाव तक हर उस भाव से संबंधित फल की वृद्धि होती है। हर वह भाव प्रबल होता है जिस भाव में यदि कोई शुभ ग्रह स्थित हो या फिर उस भाव का स्वामी उसमें स्थित हो या फिर उस भाव को कोई शुभ ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहा हो या फिर उस भाव को उसी भाव का स्वामी यदि उसे दृष्टि से देख रहा है तो अवश्य ही उस भाव की वृद्धि होती है। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि यदि मेष लग्न की कुंडली है तो यदि लग्न में ही मंगल स्थित हो तो अवश्य ही लग्न की वृद्धि होगी। लग्न के द्वारा जो फल बताया गया है, जो हम लग्न से फल देखते हैं, उस फल की अवश्य वृद्धि होगी। जातक को उस भाव से संबंधित फल अवश्य प्राप्त होगा। एवं इसमें कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह से तात्पर्य शुक्र, गुरु और पाप रहित बुध एवं शुक्ल पक्ष का पूर्ण चंद्रमा, यदि ये चार ग्रहों में से कोई ग्रह बैठ जाए तो अवश्य ही लग्न से संबंधित फल की वृद्धि होगी। अब या फिर इसमें कोई ग्रह ना बैठा हो तो फिर मंगल यदि लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं तो लग्न की वृद्धि होगी, या फिर कोई शुभ ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे हैं लग्न पे तो अवश्य ही लग्न से संबंधित फल की वृद्धि होगी। यहाँ पर मैंने लग्न का उदाहरण दिया, इसे आप द्वादश आदि भावों से समझ सकते हैं कि कोई भी भाव हो यदि उसमें इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं तो अवश्य ही उस भाव से संबंधित फल की समृद्धि एवं वृद्धि होगी। लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक शर्त लगा दी है कि वृद्धि एवं समृद्धि कब होगी, जब शुभ ग्रह एवं उस भाव का स्वामी ही उसमें स्थित हो या दृष्टि डाल रहा हो। यदि उसमें कोई पाप ग्रह स्थित हो, पाप ग्रहों से तात्पर्य राहु, शनि, सूर्य एवं मंगल, लेकिन यदि मंगल स्वामी है उसका तो उसे पापी न मान करके उसे शुभ ही माना जाएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि तीन ग्रह हैं, यदि इनमें से कोई उस भाव का स्वामी है तो यदि उसमें स्थित होता है या दृष्टि डालता है तो योग फल की प्राप्ति कराएगा। लेकिन यदि वो उसका स्वामी नहीं है तो अवश्य ही वो अशुभ आदि फल की वृद्धि कराएगा एवं उस भाव से संबंधित फल में कुछ कमी आ जाएगी। या तो ये पापी ग्रह उस भाव में स्थित हो या फिर पापी ग्रहों के द्वारा वह भाव देखा जाता हो, दृष्टि से देखा जाता हो तो अवश्य ही शुभ फल में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। अब यहाँ पर एक बात और समझें कि इन्होंने कहा कि समृद्धि, यदि योग आदि यदि शुभ ग्रह या उस भाव का स्वामी उसमें स्थित होता है तो उस भाव से संबंधित फल की समृद्धि होगी, उस भाव के फल की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है
कि यदि क्या अष्टम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में स्थित होता है या कोई शुभ ग्रह अष्टम भाव में स्थित होता है या शुभ ग्रह दृष्टि डालता है या उस भाव का स्वामी दृष्टि डालता है तो क्या मृत्यु की वृद्धि होगी। या फिर द्वादश भाव का स्वामी उसमें स्थित होता है या दृष्टि डालता है या शुभ ग्रह द्वादश भाव में स्थित होते हैं या उस पर दृष्टि डालते हैं तो क्या जातक के व्यय की वृद्धि होगी। या फिर षष्ठम भाव जो रोग स्थान है या उसमें इसी प्रकार की स्थिति बनती है तो क्या रोग आदि की वृद्धि होगी। तो इसके लिए इन्होंने निर्णय करके बताया है कि ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव में यदि कोई शुभ ग्रह स्थित होते हैं या उसका स्वामी स्थित होता है या फिर दृष्टि डाल के देखते हैं तो मृत्यु की वृद्धि नहीं होगी। उस भाव से संबंधित षष्ठम अष्टम द्वादश भाव का जो यहाँ पर उदाहरण लिया गया है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसमें मृत्यु या रोग शत्रु या व्यय की वृद्धि होगी, नहीं, उसके द्वारा उस भाव के द्वारा जो जातक को शुभ आदि फलों की प्राप्ति होती है। शुभ ग्रह या फिर भाव का स्वामी षष्ठम अष्टम द्वादश भाव में स्थित होते हैं या उस पर दृष्टि डालते हैं तो उस भाव के द्वारा जो योग फल जो शुभ फल देखा जाता है वह फल की जातक को प्राप्ति होती है, ना कि मृत्यु की वृद्धि होती है, ना ही व्यय की वृद्धि होती है, ना ही शत्रुओं की वृद्धि होती है। यहाँ पर इस बात को स्पष्ट रूप से समझें। सत्याचार्य जी ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट करके बताया है कि अष्टम भाव में यदि शुभ ग्रह स्थित होते हैं तो वह मृत्यु की हानि करते हैं एवं यदि उसमें कोई पाप ग्रह स्थित होता है तो वह मृत्यु की वृद्धि करता है। इसी प्रकार द्वादश भाव में यदि कोई शुभ ग्रह स्थित होता है तो वह व्यय की हानि करता है एवं व्यय कम करवाता है या शुभ जगहों पर जातक का व्यय करवाता है। इसी के विपरीत अशुभ ग्रह उसमें स्थित होते हैं तो व्यय अधिक करवाते हैं। इसी प्रकार षष्ठम भाव में यदि कोई पापी ग्रह स्थित होता है या दृष्टि डालता है तो रोग शत्रुओं की वृद्धि करते हैं और इसी के विपरीत यदि शुभ ग्रह उसमें स्थित होते हैं तो अवश्य ही जातक के रोग एवं शत्रुओं में कमी करते हैं। तो इसे इस प्रकार से समझना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि द्वादश आदि भावों में यदि कोई शुभ ग्रह स्थित होता है या फिर शुभ ग्रह उस पर दृष्टि डालता है यदि और या फिर उसका स्वामी उस भाव में स्थित होता है या फिर उस भाव का स्वामी उस भाव पर दृष्टि डालता है तो अवश्य ही उस भाव से संबंधित जो शुभ फल है उसकी जातक को प्राप्ति होती है। इसी के विपरीत यदि कोई पाप ग्रह उसमें स्थित होता है या फिर कोई पाप ग्रह उसमें दृष्टि डालता है तो अवश्य ही अशुभ आदि फल की प्राप्ति होती है। इसमें एक बात और समझना चाहिए कि यदि शुभ ग्रह स्थित है या फिर उसका स्वामी स्थित है तो पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, मध्यम फल की प्राप्ति होगी या फिर अल्प फल की प्राप्ति होगी। तो इसे हम समझते हैं ग्रह की बलवत्ता के आधार पर कि ग्रह कितना बली है। जो ग्रह उस भाव से संबंध रख रहा है वह ग्रह जन्म कुंडली में किस प्रकार एवं कितना बली है, उस बल के आधार पर ही उस फल का हम निर्णय कर सकते हैं कि कितने फल की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो में भाव से संबंधित आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। इसी प्रकार आगामी वीडियो में किसी ज्योतिष से संबंधित एक नए कार्यक्रम के साथ में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।